जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी? बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? करते हैं शुरुआत आज हम फिर अभ्यास सीरीज की। आप लोग तैयारी करते चल रहे हैं, कर रहे हैं क्लासेस? कैसी लग रही है आपको क्लास, जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ाते हैं अपने अभ्यास सीरीज को, करते हैं। देखिए, आप लोगों ने अब तक की क्लासेस में साइंस, मेनली साइंस को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा है कि देखिए अभ्यास सीरीज के अंदर कहाँ गया, आ गया। देखिए भाई, मैंने आपसे कहा है कि अभ्यास सीरीज के अंदर हम जीएस का, किसका, जीएस का हम कंप्लीट पोर्शन टच करने वाले हैं। और इस जीएस के अंदर सभी सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आने वाले हैं। अगर आपने क्लास नहीं की है तो इससे पहले कि आप क्लास करके आए, बहुत ही बढ़िया क्लासेस हैं। देखिए इसी सीरीज में आपकी आज ना 12वीं क्लास है, हम 12वीं क्लास पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि आपकी 11 की 11 क्लास आपको मिल जाएंगी। आप जाएं, विजिट करें और अच्छे से इन क्लास को करके आए। अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपकी परेशानी भी नहीं होगी, आप अच्छे से कर लेंगे। आइए चलिए फिर देखते हैं, हम आगे करते हैं क्लास। करें भाई? चलो तो फिर बढ़ाते हैं आगे क्लास। आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं। जरा देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। या क्वेश्चन है भाई कि जो आपकी इंडस वैली या हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उस पर किस एनिमल को मेनली देखा गया था। तो सभी याद रखेंगे। देखिए एक सींग वाला हिरन, क्या एक सींग वाला हिरन यहाँ पर देखा गया था। याद रखें सभी, यूनिकॉर्न इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? यूनिकॉर्न बोलते हैं। अगर आपको देखना है तो लीजिए, देख लीजिए। इस तरीके से इसकी मोहरों पर जो ये जानवर होता था, इसको लगभग माना गया भाई ये तो एक सींग वाला हिरन है। और इसी को माना जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की ज्यादातर मोहरों पर कौन मिला था? एक सींग वाला हिरन। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिएगा, देखिए बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाओं को लेकर के, है ना। अटेम्प्ट भी क्या करो आप, क्वेश्चन को अच्छे से करो। यदि आपको क्लास पसंद आती है इसको लाइक भी कीजिएगा, है ना, और इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके चलेंगे। देखिए जरा ध्यान से, क्या है कि भीमबेटका की जो शैलाश्रय, देखिए शैलाश्रय का मतलब होता है गुफाएं, निम्नलिखित में से किस चीज के लिए फेमस थी। तो मैं आपको देखो बता दूं, आप आंसर अपने आप लगा देंगे। यदि आप फोटोज को सही से देख पा रहे हैं ना तो आंसर आप लगा चुके हैं। देखें ध्यान से, तो इन गुफाओं के अंदर, अगर भीमबेटका की गुफाओं की बात करूं तो इन गुफाओं के अंदर आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं कुछ प्रतिमाएं, कुछ चित्र इस तरीके से मिलने वाली हैं। ये गुफाएं इस तरीके से पहाड़ों के अंदर बनी हुई हैं प्रॉपर तरीके से। और ये जो गुफाएं हैं भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ये पूरा पाषाण काल की, कब की? पूरा पाषाण काल की गुफाएं हैं। जो पता है कहां पर है? जो भारत के ही अंदर है। और भारत में भी कहां पर है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है। और यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात, अब मिल जाएगा कि आदि मानवों के द्वारा बनाए गए शैल चित्र, शैल चित्र मतलब पत्थर पर बनाए गए चित्र, चित्र दिखाया ना मैंने आपको, वो बने हुए हैं कहां पर? भीमबेटका की गुफाओं में। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, याद रखेंगे सभी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है? इसका क्वेश्चन एक और बनता है आप सभी के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या बनता है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहां पर स्थित है? तो आप सभी याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो कहां पर है? हरियाणा के अंदर, हरियाणा राज्य में पड़ता है। चलिएगा करते क्वेश्चन। धोलावीरा, देखिए धोलावीरा कहां पर है? तो याद रखेंगे सभी, धोलावीरा बड़ा ही फेमस है किसके लिए? तो यहां से मिला स्टेडियम, यहां से स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे, प्रूफ मिले थे स्टेडियम के, इसीलिए ये फेमस हुआ बहुत ज्यादा। और ये है कहां पर? गुजरात के अंदर। कहां पर है भाई? गुजरात के अंदर धोलावीरा। याद रहेगा सभी के, अच्छे से याद करेंगे सभी। देखिएगा आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे या मेनली किसको पूजा जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एक देवता को पूजते थे, जिनकी प्रतिमा अगर देखी जाए तो उस प्रतिमा के चारों तरफ जानवर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जानवर। एक मिनट देंगे जरा, ये रहा आपका। देखिए ध्यान से, ये पशुपति हैं या ये पशुओं के पालनहार हैं या पशुओं की रक्षा करने वाले भगवान हैं, इसलिए इनको क्या माना गया? पशुपति। मेनली इनको भगवान शिव शंकर से या भगवान शिव जी से इनको जोड़ा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है ना, पशुपति उन्हें ही कहा जाता है। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखें। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज को बनाने के लिए तांबा और टीन का मिश्रण यूज करते थे या तांबे और टीन को मिलाते थे? कॉपर और टिन को मिला करके बनाते थे। वो कौन सी मेटल? तो देखिए वो मेटल थी कांसा। कौन सी थी? कांसा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की, किसको भाई? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ब्रोंज एज या
ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के लोग इतने परिपक्व थे, इतने ज्यादा समझदार थे कि वो कितने परसेंट में तांबा और कितने परसेंट में टिन मिला करके ब्रोंज मेडल बनाने या ब्रोंज मेटल बनानी है या कांसा बनाना है। कांसे का जो आविष्कार है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही जोड़ा जाता है, सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कह रहा है कि 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो देखिए वो नदी थी आपकी पाकिस्तान के अंदर रावी नदी, पाकिस्तान के अंदर रावी नदी, जिसके आसपास की खोज दयाराम साहनी जी और उनकी टीम के द्वारा की गई थी। और उन्होंने खोजा था क्या भाई, पूरा का पूरा हड़प्पा शहर उनके द्वारा खोजा गया था रावी नदी के किनारे। देखिए मैं अभ्यास सीरीज के अंदर खुद अपनी तरफ से ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ही लेके आ रहे हैं ताकि आप अच्छे से इन्हें कर सके 15 क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको बता दूं देखो बर्डन एक साथ बढ़ता है। अब तक 11 क्लासेस हम कर चुके, लगभग एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट भी हो गया। बेसिक की बात करूं अब 12वीं क्लास हमारी है। यदि आपको लगता है कि सर बेसिक करा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये सारी क्लासेस आपकी लगभग बेसिक है। और आप याद रखें एग्जाम में ज्यादातर परेशान बेसिक ही करता है हमारा। हम ध्यान देंगे सबसे पहले बेसिक पर और फिर चलेंगे हम अपने हायर पर या हाई लेवल पर। हम अपने हाई लेवल की तरफ भी जाएंगे। पहले आप बेसिक लेवल को अपने को अच्छा करें, फिर ये अभ्यास सीरीज हाई लेवल सीरीज की तरफ भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी डेफिनेटली। इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो सभी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। आप सभी याद करके चले तो अच्छे से इन क्लासेस को कर ले। आगे क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है। तो देखिए आप सभी याद रखेंगे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किसके, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान का ही सिंध प्रांत है वहां पर स्थित है। अगर आपसे पूछे सिंध प्रांत के किस जिले में है, तो अगर मैं जिले की बात करूं तो देखिए जिले का नाम है मांटगोमरी जिला। क्या नाम है भाई, मांटगोमरी जिला। अगर आपसे पूछ बैठे तो जिले का नाम भी आप बता देंगे, मांटगोमरी जिले के अंदर। और नदी पूछे तो सिंधु नदी के किनारे, अगर नदी पूछी जाए तो सिंधु नदी के किनारे ये शहर स्थित है और नाम है इसका मोहनजोदड़ो, है ना। चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है, या क्या कहते हैं द माउंट ऑफ द डेड, क्या बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। तो देखिए मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर को कहा जाता है माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला, है ना भाई, याद रखेंगे सभी। जिसकी खोज 1922 में आरडी बनर्जी की टीम के द्वारा या आरडी बनर्जी के द्वारा की गई थी इसकी खुदाई, तो आप सभी याद रखेंगे 1922 आरडी बनर्जी। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। देखिए माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, आप सभी याद रखें, लिथ यूज होता है पत्थर के लिए, किसके लिए, पत्थर के लिए। और माइक्रो का मतलब होता है छोटे, माइक्रो का मतलब क्या होता है भाई, छोटे। तो जब मनुष्य के द्वारा छोटे क्या हथियार बनाए गए, पत्थर के छोटे हथियार बनाए गए, तो छोटे पत्थर के औजार जो होते थे वही कहे जाते थे माइक्रोलिथ। यदि आप इमेज में देखें तो जानवरों को मारने के लिए ये नुकीले हथियार यूज किए जाते थे, ये जो होते थे इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। बड़े ही फेमस 3 हथियार थे इस समय के आपके, जिसमें एक का नाम था चापर, एक हथियार का नाम चापर था, एक हथियार का नाम चाबिंग था, एक हथियार चाबिंग था, और जो सबसे नुकीला होता था उसको पेबुल कहते थे। क्या बोलते थे उसको पेबुल कहते थे। ये माइक्रोलिथ ही थे या छोटे औजार थे पत्थरों के बने हुए जो मनुष्य द्वारा बनाए गए थे लगभग मध्य पाषाण काल के आसपास, मीसोलिथिक पीरियड में। आगे क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक या पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी। देखिए अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पढ़ लिया है आप आंसर अपने आप भी लगा देंगे इसका, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं। देखिए आरडी बनर्जी और उनकी टीम के द्वारा, राखल दास बनर्जी और उनकी टीम के द्वारा वर्ष 1922 में इसकी खोज की गई थी या इसकी खुदाई कंप्लीट की गई थी। और मिला क्या, मृतकों का टीला या फिर कह देंगे एक तरीके से मोहनजोदड़ो शहर मिला। आगे चलेंगे। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो नाम है या इसका जो अर्थ है वो किस भाषा के या किस भाषा में। तो आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहां पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो जाहिर सी बात है इसकी भाषा कौन सी रहने वाली है, सिंधी। सिंधी भाषा में इसको कहा जाता है द माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला।
ठीक है ना। चलिएगा ध्यान से आप याद रखेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए आपका जो फादर ऑफ आपका इंडियन आर्कियोलॉजी होता है ना, ये कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अच्छा कहा क्यों जाता है? तो देखिए कहा इसलिए जाता है क्योंकि 1861 में, कब? 1861, ये 16 नहीं भाई 1861 है, सही कर लेंगे आप सभी। 1861 में ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इस स्थापना में सबसे अहम भूमिका अदा करने वाले थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए ये कहे जाते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारत के पुरातत्व के जनक। ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? किससे? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो आप सभी याद रखेंगे खरोष्टी लिपि को। किसको? खरोष्टी लिपि को उल्टा लिखा जाता था या दाईं तरफ से बाईं की तरफ ये लिखी जाती थी। किसे? किसको? खरोष्टी लिपि को। और मेनली आपको क्या है ना कि महाराजा अशोक या जो सम्राट अशोक थे उनके जितने भी ज्यादातर जो शिलालेख होंगे वो ब्राह्मी लिपि में होंगे, लेकिन 2 शिलालेख उनके मुख्यतः किस में थे? खरोष्टी लिपि में थे। तो बार बार इसका भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, याद रखेंगे सभी। चलिए देखिए भीमबेटका की गुफाओं को किसने खोजा? भीमबेटका से संबंधित मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको कराए, तीनों चारों क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के हैं, याद करके आप चलेंगे अच्छे से। तो याद रखें सभी, VS वाकड़कर या विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा खोज की गई थी किसकी भाई? आपकी भीमबेटका की केव्स की। तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन थे 15 जो शुरुआत कर चुके हैं आपकी अभ्यास सीरीज के अंदर हिस्ट्री वाले पोर्शन की। हिस्ट्री का बेसिक, साथ ही साथ एडवांस या हाई लेवल आप लोग देखने वाले हैं। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं की हैं आप पिछली क्लासेस कर लेंगे। कैसी लगी आपको क्लास जरूर कमेंट में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये अभ्यास सीरीज आगे बढ़ेगी, बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जाने वाली है, आपकी प्रैक्टिस को धार देने वाली है, मजबूत करने वाली है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगी। आप सभी तैयार रहें। मिलते हैं हम अभ्यास सीरीज की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।